हाय एवरीवन। आज हम बात करते हैं कि कैसे हम माई सीक्वल में अगर हम कोई डेटाबेस बनाते हैं और उसका बैकअप अगर हैवी बैकअप है, मोटा बैकअप है, काफ़ी सारी टेबल्स हैं, मतलब काफ़ी लंबी लंबी और डेटा हैवी है उसमें, मतलब ऑल ओवर जो साइज़ है काफ़ी हैवी साइज़ है, जिसमें कई सौ टेबल हैं या हज़ार टेबल भी हम मान सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, माई सीक्वल के अगर इंटरफेस के थ्रू आप जाते हो बैकअप रीस्टोर करने में, तो वो कभी कभी फेल भी कर देता है और टाइम भी बहुत लगाता है। और उसमें से कुछ कीज़ वगैरह या कुछ प्रॉपरली, मतलब कहने का मतलब ये है जैसा आपका डेटाबेस है वैसा उसमें इंपोर्ट नहीं होता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कई सिचुएशन आ सकती हैं। लेट सपोज किसी का पीसी स्लो है, तो वो अगर हैवी डेटा बेस का इंपोर्ट करेगा तो वो काफ़ी बीच में फेल हो जाएगा या लंबा टाइम लेगा। अगर करेगा तो वो पूरी कीज़ उसमें नहीं आएगी, जैसे प्राइमरी की हट जाएंगे टेबल्स में। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली अगर हैवी डेटाबेस होता है वो। तो ये इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके करो। डेटाबेस जो इंपोर्ट होता है उसका बैकअप जो हम रिस्टोर कर सकते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और यहाँ पे जाना है आपको। जो आपका जो पीसी है, जैसे मैंने इसमें जैम्प इंस्टॉल किया है, तो मेरे को जाना है जैम्प की लोकेशन में। तो जैम्प की लोकेशन क्या रहेगी, मैं जाता हूँ cd डॉट डॉट करके इसका बैक जाता हूँ मैं, सो दैट मैं अपनी सी ड्राइव में चला गया यहाँ पे। अब मैं cd पे जैम्प मैंने दिया, फिर बिन फोल्डर, ठीक है। नहीं, जैम्प मैं पहले जैम्प देता हूँ, cd स्पेस जैम्प, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर हूँ। अब मेरे को जाना है माई सीक्वल के अंदर, माई सीक्वल के अंदर बिन के अंदर मेरे को जाना है, ठीक है। तो ये इस लोकेशन पे मेरे को जाना है। एक्चुअली जो मेरा जैम्प इंस्टॉल है वो सी ड्राइव में है। आपका जैम्प की लोकेशन किसी भी ड्राइव की होगी, वो ड्राइव की स्पेस आपको यहाँ पे उसका ड्राइव का जो कैरेक्टर है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे जैम्प के अंदर माई सीक्वल के अंदर मेरे को जाना है एक्चुअली बिन के अंदर, क्योंकि डेटाबेस के बैकअप वगैरह जो डेटाबेस होते हैं वो बिन के अंदर ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिन के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे जाके मेरे को एक, पहले देखो कंडीशन ये होनी चाहिए जिसका आपको बैकअप रिस्टोर करना है वो डेटाबेस बना होना चाहिए। अब डेटाबेस आप कमांड के थ्रू भी बना सकते हो या जो सिंपल जो इसका इंटरफेस होता है उसके थ्रू भी हम डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कमांड के थ्रू ही डेटाबेस बनाऊँगा। तो जो मेरी कमांड रहेगी वो ये कमांड होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। माई एसक्यूएल, यहाँ पे यूज़र नेम आएगा। जनरली अगर आपने कोई यूज़र नेम सेट किया हुआ है वो आएगा, उसका पासवर्ड अगर सेट किया है आपने वो आएगा। और फिर उसके बाद -e, फिर ये आपको यहाँ पे आपका क्वेरी चलानी है और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम डिफाइन आपको करना है, जो आपका डेटाबेस का नेम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये मैं रूट डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। रूट ही होता है जनरली। तो अब मेरे को यहाँ पे एंटर प्रेस करना है पासवर्ड अगर जैसे मैंने कोई सेट नहीं किया हुआ है इसमें तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये क्या है, कमांड रन हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ ये जाके मेरा डेटाबेस बना हुआ है या नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं स्कूल, ये मेरा डेटाबेस बन गया है। यहाँ पे ये ब्लैंक डेटाबेस बना है एक्चुअली, ठीक है, स्कूल डीबी के नाम से। अब क्या करना है, अब मेरे को जो मेरा डेटा बेस है उसमें इंपोर्ट करना है मेरे को डेटाबेस का बैकअप आपके पास होना चाहिए, उसकी लोकेशन आपके पास होनी चाहिए कि वो आपका डेटाबेस का बैकअप ऑलरेडी कहाँ पे पड़ा हुआ है। वही लोकेशन हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें मैं अब आपको बता रहा हूँ कैसे वो चीज़ आपको करनी है। तो जनरली क्या है, मेरा जो बैकअप पड़ा होता है, जो मेरा बैकअप इस लोकेशन पे नहीं है, लेकिन अगर आपका बैकअप डाउनलोड में पड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में वो डाउनलोड पे ही आता है। तो अगर इस लोकेशन पे है वो यहाँ पे, तो आप ये दे सकते हो। लेकिन मेरा जो लोकेशन है वो डी ड्राइव में मेरा बैकअप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं दूंगा अपनी डी ड्राइव में, ये मेरी डी ड्राइव है, ठीक है, ये स्पेसिफाई कर दूंगा। और यहाँ पे जाके मैंने जो दिया था
वो फोल्डर का आपका लोकेशन भी यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं देखता हूँ मेरा जो बैकअप पड़ा हुआ है वो मेरी इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, क्या है, डी ड्राइव में वी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ये मेरे डेटाबेस के बैकअप का नेम है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। नेम के आगे .sql भी आपको जोड़ना है। जैसे इसके अंदर वी और फिर इसके अंदर आएगा उसका जो नाम है प्रॉपर, ये प्रॉपर उसकी लोकेशन है या डेटाबेस के बैकअप का नेम है, डेटाबेस की बैकअप का फाइल का नेम है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस क्वेरी को रन कर देंगे। ये मैंने एंटर प्रेस किया इस पर, तो अब ये पासवर्ड पूछा है, पासवर्ड मैंने कोई सेट नहीं किया है, तो इसको मैंने एंटर कर दिया। अब ये एरर दिखा रहा है यहाँ पे, अननोन डेटाबेस माई डेटाबेस, ठीक है। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने जो हमारे डेटाबेस का नेम है वो डेटाबेस का क्या नाम है, स्कूल DB। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमारे जो डेटाबेस का नेम है SCH, मतलब किस में वो रिस्टोर करना है, किस में इंपोर्ट करना है, वो तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे डेटाबेस का हमें नेम स्पेसिफाई यहाँ पे करना है। मतलब जो फाइनली जो हमारी कमांड रहेगी वो ये वाली कमांड होने वाली है, ठीक है, ये वाली कमांड होने वाली है। और इसमें यहाँ पे जो हमने दिया है अपनी डेटाबेस के बैकअप का फाइल का नेम, हमने सारा कुछ यहाँ पे लोकेशन वगैरह दिया। अब मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो पासवर्ड मैंने कोई सेट नहीं किया हुआ है। अगर आपने पासवर्ड सेट, मतलब जो डेटाबेस आपने बनाया उसका यूज़र नेम और पासवर्ड अगर सेट किया हुआ है तो वो यहाँ पे आपको डालना है। तो मैंने पासवर्ड कोई सेट नहीं किया इसलिए मैंने सिंपली एंटर प्रेस कर दिया। तो अब ये थोड़ा टाइम लेता है एक्चुअली, ये प्रॉपर्ली इसको रिस्टोर करने में टाइम लेता है, तो इसको हमें पूरा टाइम ले लेने देना है। ऐसा नहीं है कि बीच में अगर आप कुछ इसको इंटरप्ट करोगे तो, क्योंकि एक प्रॉपर मैसेज दिखाएगा यहाँ पे, या एक वो अगली जो लाइन होती है ना कमांड वो आ जाएगी। मतलब जो आता है ना, जैसे लाइन आती है ये सी एग्जाम समथिंग करके जो आती है वो कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएगा। तो मतलब हमारा जो डेटाबेस का बैकअप है वो इंपोर्ट हो चुका है। लेकिन अभी ये डॉट कर्सर दिखा रहा है, मतलब प्रोसेसिंग में है सारी चीज़ें, तो इसको लेट इट कंप्लीट। ओके, अब जैसा आप देख रहे हो ये मेरा आ गया यहाँ पे कर्सर आ गया, और ये सी एग्जाम MySQL जो उसका प्रॉपर एड्रेस था जिसके अंदर था वो आ गया है। अब मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे, मेरा डेटाबेस ये है स्कूल DB। तो मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपरली वो सारी टेबल्स आ जानी चाहिए जो कि प्रॉपरली हमारी टेबल आ रही है, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, आई मीन कैसे बैकअप इंपोर्ट करते हैं। अब जो एग्जैक्टली ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो, अगर इसको ब्राउज़र में जाके आप इसका MySQL का जो इंटरफेस होता है, आई मीन PHP MyAdmin खोल के इसको इंपोर्ट अप करते तो मे भी काफ़ी टाइम ले लेता और बीच में ब्रेक भी हो सकता था, और होपफुली ये प्रॉपरली इसमें इंपोर्ट होने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये चीज़ें। तो कभी कभी आप ऐसा भी करते हो, जैसे होस्टिंग में आप अपलोड कर रहे हो तो उसमें जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने लोकल सिस्टम पे आपको करके बताया। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना, और नीचे कमेंट करके फीडबैक वीडियो का ज़रूर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।